दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान मध्याह्न रेखा का सही देशांत विस्तार है। ठीक है, तो अगर बात की जाए प्रधान मध्याह्न रेखा की, तो वो है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री जो है मध्याह्न रेखा का सही देशांत विस्तार है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अंग्रेजी लेखक ने मालगुडी नामक काल्पनिक शहर बनाया। तो कौन सा भारतीय अंग्रेजी लेखक था जिसने मालगुडी नामक काल्पनिक शहर बनाया? तो वो थे आर के नारायण। ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण जो है मालगुडी नामक काल्पनिक शहर को बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 21 संविधान संशोधन में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वो है 61वां संविधान संशोधन 1988। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 61वां संशोधन 1988 में जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए चौथा नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को जो है विभव ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, विभव ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु पानी पर तैरती है यदि, क्या होगा इसका आंसर? तो एक वस्तु पानी पर तैरती है यदि इसका घनत्व पानी से कम हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? ठीक है, अगर मानव मादा प्रजनन प्रणाली की बात की जाए तो वह है गर्भाशय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। गर्भाशय जो है वो मादा प्रजनन अंग का हिस्सा है। वृषण ये पुरुष का है, शुक्रवाहिका ये भी पुरुष का, प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी पुरुष का, और गर्भाशय हो गया मादा प्रजनन अंग। अगला प्रश्न को देखेंगे कि मादा शरीर में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? तो मादा शरीर में निषेचन जो है आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर क्या हो जाती है? ठीक है, तो यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो यह प्रारंभिक मान की 1/8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रारंभिक मान की 1/8। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किया जाता है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है? तो कौन सा नदी है जो भारत में पूरी तरह से बहती है? तो वह है हमारी प्यारी गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। गंगा जो है एकमात्र नदी है जो भारत के भीतर ही बहती है। अगला प्रश्न देंगे कि खंबा थोइबी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला का रूप है। ठीक है, खंबा थोइबी किस राज्य में मनाया जाता है? खंबा थोइबी जो है वह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है ईसीजी क्या है? ठीक है, ईसीजी क्या है? ईसीजी एक इलेक्ट्रोग्राफ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। अगला प्रश्न देंगे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए भारत का सर्वोच्च न्यायालय की तो वह दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर बात की जाए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो वह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति जो है किससे संबंधित थी? तो ये खाद्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अगर रोजगार देने की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न को देखेंगे कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है वह अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अस्थिमज्जा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन
के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? वो है टॉपोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। टॉपोस्फियर जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रा। अगला प्रश्न को देंगे, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ठीक है, तो एंटीबॉडी का जो है मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो वो किसी संक्रमण में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी का संक्रमण हुआ है तो उसमें एंटीबॉडी बहुत अधिक काम करता है। चलिए अगला प्रश्न को देंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं है हुई है तो वह है लोहा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा की खोज नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने भारत संविधान का मसौदा तैयार किया? तो भारत संविधान का मसौदा तैयार करने वाला कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान का मसौदा तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए ब्लैक फॉरेस्ट की तो वह है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी। 25 का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो अगर हिमालय पर्वत की बात की जाए तो यह है वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? अगर कंचनजंगा की बात की जाए तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन है? अगर बात की जाए भारतीय संसद की तो इसमें 2 सदन है। एक है उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है और एक है निम्न सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सदन। अगला प्रश्न को देखेंगे कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अगर बात की जाए संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या तो वह है 11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 11। 29 प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव जो है वह 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1952। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? ठीक है, तो भारत का पहला बैंक की बात की जाए तो वह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो भारत का पहला बैंक था। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 30 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो कितने प्रश्नों का आपने सही सही जवाब दिया है ये कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।